Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि लाइफ में जब हम ऑफेंस को फेस करते हैं तो उसे बिब्लिकली और करेक्टली कैसे फेस किया जाए। लेकिन इससे पहले हम इसी बात को वचन से सीखें। आइए हम एक सुंदर से गीत को सुने। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Come on, let's rejoice in Him. नाज़र को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। नाज़र को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे
What a joy it is to come to your home every week with the word of God. आज मेरा मानना है कि परमेश्वर के वचन से जो बातें हम सीखेंगे यह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े आशीष का कारण बनेगा। मेरे प्यारों, कभी आपने सोच के देखा कि अक्सर क्यों परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, क्यों दोस्तों के बीच में दरारें पड़ जाती है, क्यों विवाहित जीवन में मनमुटाव आ जाते हैं और हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता है कि कभी किसी के साथ मरने मिटने के वादे किए थे, अब उसी का चेहरा देखना पसंद नहीं आता है। कितने लोग न जाने इस संसार में जीवन व्यतीत करते समय में ऐसे हालात के शिकार हो जाते हैं कि दोस्ती से हाथ धो बैठते हैं, प्रेम से हाथ धो बैठते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं और अच्छे दिन, उनके जीवन के शांति और सुकून के दिन खत्म हो जाते हैं। अखबार उठाकर देख लो, न्यूज चैनल को चालू करके देख लो, तो हर जगह क्या दिखाई दे रहा? लोग परेशान है, बाहर काम नहीं मिल रहा, उसको लेके परेशान है, उससे फ्रस्ट्रेशंस बिल्डअप हो रही है और वो फ्रस्ट्रेशन घर में एक दूसरे के ऊपर निकल रही है। स्कूल में सही रीति से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है और वो फ्रस्ट्रेशन घर पर निकल रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बाहर के कामों का फ्रस्ट्रेशन अपने घर में लेकर आ रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो अपने हृदय के अंदर का फ्रस्ट्रेशन अपने रिश्तों में लेकर आ रहे हैं। डू यू नो माय फ्रेंड कि अगर आपका हार्ट पीसफुल नहीं है तो वो आपके रिश्तों में एक बाधा को उत्पन्न करने का पोटेंशियल रखता है। आज इसी बात को आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूं। How to live an offense-free life. कैसे एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां हमें ठोकर न लगे। जी हां प्यारो, आने वाले कुछ दिन मैं परमेश्वर के वचन से इसी टॉपिक पर आपको सिखाऊंगा कि कैसे ठोकरों से बचा जा सकता है। परमेश्वर का वचन गलाती इसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, फिर क्या हुआ? किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य के पीछे आना छोड़ दिए? पौलुस गलेशियंस के चर्च को लिखते हुए कहता, भाई तेरी शुरुआत तो बड़ी अच्छी थी, तू आत्मा में दौड़ रहा था, तू विश्वास में तरक्की कर रहा था, तू प्रेम में चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ कि तू इन सब बातों से रुक गया और तू उल्टा फिर गया? What happened? कई बार जीवन में, जीवन के संघर्षों से चलते चलते हम इतने निराश और हताश हो जाते हैं कि हम विश्वास में आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में मत्ती रची सुसमाचार इसके 24वें अध्याय में 10 पद से आगे प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के चिन्हों में, जब यीशु मसीह ने शिक्षा दी तो यीशु मसीह ने एक चिन्ह यह भी बताया कि अंत के दिनों में आपस का प्रेम ठंडा होगा। यीशु मसीह ने बताया कि बहुतेरे लोग ठोकर खाएंगे। जी हाँ, मेजॉरिटी विल बी ऑफेंडेड, दिस इज व्हाट जीसस सेड। और वे एक दूसरे को पकड़ाएंगे, एक दूसरे के विरोध हो जाएंगे, जाति जाति पर लड़ने लगेंगे। आज आप देखते ही हो कैसे एक जाति दूसरे जाति के विरोध बात कर रहे हैं, कैसे देश बंटवारे के ओर चला जा रहा है, कैसे घराने घराने टूट रहे हैं, परिवार परिवार में शांति और हिंसा, शांति खत्म होकर हिंसा का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। हर जगह पर उपद्रव ही दिखाई देता है, सड़कों पे उपद्रव दिखाई दे रहा, कार्यालयों में उपद्रव दिखाई दे रहा, कामों के बीच में उपद्रव दिखाई दे रहा। और ऐसे समय में एक आदमी का टॉलरेंस लेवल खत्म होता जा रहा और वो वायलेंस की ओर बढ़ता चला जा रहा। आखिर इन सब हालात के पीछे कौन जिम्मेदार है? लोग अलग अलग लोगों को उंगली उठाते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा तू अपने सिर पे से पक्षियों का उड़ना बंद नहीं कर सकता। पंछी तेरे सिर पे से उड़ेंगे, लेकिन तू उन पंछियों को अपने सिर पर घोंसला बनाने से रोक सकता है। जी हाँ मेरे प्यारो, लोग आपके साथ कैसा सलूक करेंगे इसको आप नहीं रोक सकते, परिस्थिति आपके साथ कैसे होगी इसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप उन परिस्थितियों को आपके चरित्र को बदलने से रोक सकते हैं, उन लोगों की बातों को आपके चरित्र को बदलने से रोक सकते हैं। आज इसी आशय का वचन मैं आपको देना चाहता हूं। बाइबल में कुछ एग्जाम्पल्स है, उनके जीवन के एग्जाम्पल्स को देख के सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमें मिलता है दूसरा राजा इसके 5वें अध्याय में। और दूसरा राजा 5वां अध्याय बड़ा विशेष चैप्टर है। यह चैप्टर एक व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसका नाम नामान था। बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, वो सीरिया के आर्मी का कैप्टन था और एक ऐसा व्यक्ति था जिसका बड़ा प्रभाव था, राजपद पे भी उसका प्रभाव था, प्रजा में उसका प्रभाव था, वो शूरवीर था। और वचन कहता है यहोवा उसके द्वारा अरामियों को बहुत विजय दिया करता था। लॉर्ड वुड गिव विक्ट्री to Syrian armies। बाइबल यहां पे बताती है कि ये
ये नामान जो था, इसके जीवन में सब चीज बहुत बेहतरीन था, लेकिन एक प्रॉब्लम था प्यारो, और वो प्रॉब्लम था कि वो कोढ़ी था। और वो कोढ़ उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। एक ऐसी समस्या थी जिसका इलाज उसके जनरेशन में किसी के पास नहीं था। कोई मेडिकल साइंस उसके जनरेशन में ऐसा नहीं था जो उसको इस बीमारी से छुड़ा लेता। उसके लाइफ में एक एरिया था जहां कोई उम्मीद उसके जीवन के लिए नहीं थी, एंड ही वाज डाइंग अ स्लो डेथ। वो सीरियन आर्मी का कैप्टन जरूर था, बाहर से तो उसने शूरवीर के वस्त्र पहने हुए थे, सेना के वस्त्र पहने हुए थे, आर्मर में पूरी रीति से ढका हुआ रहता था, और जब उसको बाहर से कोई आर्मर पहना हुआ देखता तो वो बड़ा इंप्रेसिव दिखाई कर देता। बाहर का जीवन बहुत इंप्रेसिव था, लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लोग देखकर उसको घबरा जाते होंगे, लेकिन अंदर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम उसको अंदर ही अंदर खा रहा है। वो प्रॉब्लम इतना भयंकर है कि उसके अपने विल से वो उस पर जीत नहीं पा रहा। वो प्रॉब्लम इतना भयंकर है कि उस पर वो विजय नहीं पा रहा। वो किसी को जाकर शेयर नहीं कर सकता अपना प्रॉब्लम, किसी के पास जाकर अपने प्रॉब्लम को बता नहीं सकता। पर एक कमजोरी है, एक बीमारी है, एक विपत्ति है जो अंदर ही अंदर से उसमें पनपते जा रही है। न जाने आज कितने ऐसे जीवन है जिनसे मैं बात कर रहा हूं, वो बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिखाई देता, रिश्तेदारों में एक अच्छा नाम है, कलीसिया में एक अच्छा नाम है, दोस्तों के बीच में बड़ा अच्छा प्रचलित नाम है, और बाहर से देखने में ऐसा लगता अरे इस व्यक्ति को किस चीज का प्रॉब्लम, इसका जीवन तो बड़ा ब्लेस्ड है, अच्छी बीवी है, घर में नौकर चाकर है, गाड़ियां हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, बट वी डोंट नो देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड। अंदर एक समस्या है, और वो समस्या से वो व्यक्ति अकेलेपन में जूझता है, आंसू बहते हैं, वो छूटना चाहता लेकिन छूट नहीं पाता, कोई आश्रय नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, यदि तू वो व्यक्ति है जो अंदर ही अंदर एक समस्या से जूझ रही है और तेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, तो आज का वचन ध्यान से सुन, क्योंकि यीशु मसीह तेरे समस्या का इलाज है। बाइबल हमें बताती है ये नामान ऐसा कोढ़ी हो गया कि उसके पास कोई इलाज नहीं बचा। एक दिन अपने घर में नामान था। अक्सर हम अपने घर में कैजुअल होते, अपने घर में नामान था, वो वस्त्र में नहीं था, वो उस आर्मर में नहीं था जो वो युद्ध के मैदान में पहना करता। और उसके घर में काम करने वाली एक कर्मचारी जो यहूदी लड़की थी, जिसको वो गुलाम बनाकर लाया था, उस यहूदी लड़की ने न जाने कैसे नामान को देख लिया और उसकी इस कमजोरी को देख लिया, उसके इस कोढ़ को देख लिया। जब ये यहूदी लड़की ने उसके उस कोढ़ को देख लिया मेरे प्यारो, तो उसने अपने दिल को कठोर नहीं किया। ये नहीं बोला हाँ देख मेरे को तूने गुलामी में लेके आया ना, अब परमेश्वर तेरा इलाज करेगा और परमेश्वर तुझे दंड देगा और परमेश्वर तुझे डिस्ट्रॉय करेगा। ये छोटी लड़की का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था। इस लड़की का एटीट्यूड, ये अपने दुश्मनों से भी प्यार करने वाली लड़की थी तो पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में यीशु के स्वभाव को जी रही थी। सोच के देखो, एक छोटी लड़की, उसके अपने सपने होंगे, अपने परिवार में पली बड़ी, अपने घर को एंजॉय करती, लेकिन वहां से नामान ने उसको गुलाम बनाकर अपने घर ला लिया। किसी को भी गुलामी पसंद नहीं। ये छोटी लड़की नामान के घर में गुलाम बन गई। उसके नामान की पत्नी की सेवा करती है, जो भी आज्ञा उसको दिया जाता है वो मानती है, जहां भी उसको रखा जाता वहां रहती है, जो भी खाने को दिया जाता वो खाती है। उसके पास अपनी मर्जी करने का कोई रूम नहीं है। गुलामी की अवस्था में, एक ऐसी परिस्थिति में ये लड़की आ गई जहां इसका जीवन एक श्राप बन गया है। जो करना चाहती नहीं कर पाती होगी, क्योंकि गुलामी ने इसके जीवन को एक सीमा में बांध दिया है। माय फ्रेंड, आज तो हम 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन सोच के देखो, नामान के दिनों में जब गुलाम खरीदे जाते थे, जब गुलाम बेचे जाते थे, उनका जीवन भयंकर हो जाता था। मौत ऐसी जिंदगी से बेहतर हुआ करती थी। इस लड़की के हृदय में ऐसे घाव लगे होंगे, ऐसे सवाल होंगे, परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो शायद परमेश्वर को लेकर उसके अंदर एक सवाल होंगे, परमेश्वर तू मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अपने माँ बाप से दूर, अपने भाई बहनों से दूर, अपने लोगों से दूर, एक अन्य जाति के, एक मूर्ति पूजक के घर में नौकरानी बनकर हो, उसके घर में गुलाम बनकर हो, जबकि तू हमारा जिंदा परमेश्वर है। लेकिन ये लड़की ठोकर नहीं खाती। बाइबल कहती है, इसने अपने मालिक को जब इस परेशानी में देखा, वो अपने मालकिन के पास गई और उसने उपाय बताया और उसने कहा, मालकिन यदि मेरा स्वामी हमारे देश में होता तो वहां परमेश्वर का सेवक है जो उसको अच्छा कर देता। मैं सोचता हूं हम में से कितने लोग इस लड़की के जैसे जीते हैं।
जिनके खुद के जीवन में समस्याएं हैं, जिनके खुद के जीवन में प्रॉब्लम्स है, वो अपने प्रॉब्लम से विक्ट्री नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी अपने हालात में अपना छुटकारा नहीं, परंतु जिन्होंने उनके जीवन को इस संकट में डाला, उनके आशीष का कारण बन रहे। वाह, व्हाट अ ब्लेस्ड वुमेन। मेरी प्रार्थना है कि यदि आज आप आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके जीवन में ऐसे कामों को किया जिसके कारण आपका जीवन आंसू और जिल्लत में आ गया, तो मेरी दुआ है परमेश्वर जैसे नामान के घर की वो छोटी लड़की जिसका नाम बाइबल हमें नहीं बताती परंतु उसका काम बाइबल हमें बताती है, मेरे प्यारों, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर ने जैसे उस लड़की को मदद की, वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप भी अपने दुख देने वालों के लिए शांति का समाचार देने वाले बन जाए, कि आपको चोट पहुंचाने वालों के लिए आनंद का समाचार देने वाले बन जाए। यह लड़की अपने मालिक के लिए आनंद का समाचार देने वाली बन गई। वाह, इसका मतलब यह है उसने अपने चोट पर ध्यान नहीं दिया, अपने परमेश्वर पर ध्यान दिया। मालूम मुझे इस लड़की के बारे में क्या अच्छा लगता? मुझे अच्छा लगता कि यह अपनी परिस्थिति पर फोकस नहीं है, यह अपने आप पर फोकस नहीं है, यह नामान की बीमारी पर फोकस नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर पर फोकस है। कहती है अपनी मालकिन से, यदि मेरा स्वामी हमारे देश में होता, वहां परमेश्वर का सेवक है, वो उसको अच्छा कर देता। शी इज फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। मेरे प्यारो, आज यदि आप अपने जीवन में कठिन दौर में है, आपकी नजरें कहां हैं? क्या आप प्रॉब्लम पे फोकस्ड हो या आप सॉल्यूशन पे फोकस्ड हो? यदि आप सॉल्यूशन पे फोकस नहीं है तो आज अपनी नजरें अपने प्रॉब्लम से हटाओ और यीशु मसीह पर लगा दो। इस लड़की ने यही किया। अनदर थिंग जो मुझे दिखाई देता इस स्टोरी में, वो दिखाई देता नामान, जो व्यक्ति के अंदर एक कमजोरी, एक खोड़ है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी बीमारी को कभी अलाउ नहीं किया कि वो उसके पोटेंशियल को डिफाइन कर दे। उसने अपनी समस्या को इतना बड़ा अपने दिमाग में होने नहीं दिया कि वो उसके परिवार में उसको बंधन में डाल दे, या वो उसको उसके काम से रोक दे, या उसकी परिस्थिति को उसकी इतना बड़ा नहीं होने दिया कि वो उसके जीवनचर्या को नाउमीदी में डाल दे। इमेजिन, कोड़ है लेकिन फिर भी कैप्टन है, सीरिया के आर्मी का कैप्टन है। कोड़ है लेकिन राजा के पैलेस में जाता आता है। कोड़ है लेकिन बैटल ग्राउंड पे जाता है और विक्ट्रीज लेकर आता है। कोड़ है लेकिन एक प्रभावशाली जीवन जी रहा है। व्हाट डू आई फाइंड अबाउट दिस मैन? ओह, ही इज नॉट फोकस्ड ऑन हिज प्रॉब्लम्स, ही इज फोकस्ड ऑन द सॉल्यूशंस। मेरे प्यारो, ये मनस्थिति आज हमारे जीवन में हमें चाहिए। हम जिधर देख रहे हैं लोग कंफ्यूज्ड है, हमारे नेता कंफ्यूज्ड है, हमारे अगुवे कंफ्यूज्ड है, हम जिनके तरफ से काउंसिल चाहते हैं वो कंफ्यूज्ड है। हम चाहते हैं कि ओ वो सॉल्यूशन निकालेगा या वो सॉल्यूशन निकालेगा, लेकिन सब लोग कंफ्यूज्ड है। किसी को नहीं मालूम इस कोविड के मद्देनजर कैसे जीवन जीना, कैसे समाज की मदद करना, कैसे एम्प्लॉइज की मदद करना, कैसे कंपनी चलाना, कैसे टाइम पे सबको सैलरीज देना। नोबडी हैज क्लैरिटी। लेकिन नामान ने अपने प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा अपने दिमाग में होने नहीं दिया कि वो उसके रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी हो जाए। My friend, let me tell you something. प्रॉब्लम सब तरफ है, लेकिन आज हिम्मत बांधो, अपनी नजरें अपने मकसद पर रखो, अपनी नजरें अपने विजन पर रखो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करने पाए। नामान ने अपनी नजरें सॉल्यूशन पे रखा, प्रॉब्लम पे नहीं। वो प्रॉब्लम तो बहुत था। उन दिनों में कोड़ी के लेके लोगों के विचार अच्छे नहीं थे, वो अछूत माने जाते थे, लेकिन नामान ने इन तमाम सोशल स्टिग्मा को दूर रखा और अपने मकसद के लिए आगे बढ़ा। द बाइबल सेज उसने लड़की की बात माना और अपने राजा के पास गया और राजा से कहा, मेरे घर जो यहूदी लड़की है उसने ये कहा है ताकि मैं जाऊं और मुझे एक पत्र दे कि मैं इस्राएल के राजा के पास जाऊं और अपने कोड़ से अच्छा हो जाऊं। He wasn't ashamed of his problem. He wasn't hiding from his problem. नामान अपनी समस्या का अंगीकार करता, बोलता हाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम है, दिस इज माय रियलिटी, लेकिन मैं अपनी रियलिटी को अनुमति नहीं दूंगा मेरे पॉसिबल मी से। मालूम कितने सारे लोग हैं जो अपने रियलिटी को अनुमति देते हैं उनके पॉसिबल फ्यूचर को रोकने के लिए। मेरे प्यारों, आपके वर्तमान परिस्थिति को अनुमति मत दो कि आपके आने वाले कल को आज का वर्तमान डिफाइन कर दे। नो, गेट अप फ्रॉम दिस सिचुएशन। जैसे नामान खड़ा हुआ, अपने परिस्थिति में से खड़ा हुआ और विश्वास किया इस लड़की की बात पर। उसने विश्वास किया ये इस लड़की की बात पे और राजा से जाकर फरमान लिया। राजा ने इस्राएल के राजा के लिए लेटर दिया। तो बाइबल कहती है नामान रथों और घोड़ों को और बहुत सी ऑफरिंग लेकर वो बड़ी सेना के साथ इस्राएल के राजा के पास आया।
जब इस्राएल के राजा ने ये पत्र पढ़ा कि अराम के राजा ने उसको एक लेटर दिया कि मैं अपने सेनापति को आपके पास भेजता हूं, इसे चंगा कर दो कोढ़ से, तो बाइबल कहती इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, और वो वस्त्र फाड़े और बोला, देखो मुझसे लड़ने के लिए कैसे कारण ढूंढता है, क्या मैं परमेश्वर हूं कि मैं इसको अच्छा कर दूं? ओ इस्राएल का राजा अपनी नजरें परमेश्वर पे से हटा दिया। उसने खुश होना चाहिए था कि एक दूसरे देश का राजा मेरे देश के परमेश्वर के पास अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए भेज रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया इसने। यह घबरा गया क्योंकि राजा की नजर खुद पर थी, अपने लिमिटेशंस पर थी। मेरे प्यारो, जब भी हम अपनी आंखें अपने लिमिटेशंस पर लगाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सी विक्ट्री। बाइबल कहती है यह खबर अलीशा प्रभु के सेवक के पास पहुंची, और अलीशा ने क्या किया? अलीशा ने राजा को कहलवा भेजा, इसको मेरे पास भेज, वो जानेगा कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, उसका नबी है। तब बाइबल कहती है अलीशा के द्वार पर नामान बहुत से रथों और घोड़ों के साथ आकर खड़ा हुआ। थिंक अबाउट दिस कि वो नामान अलीशा के दरवाजे पे आके खड़ा हुआ, एक और कदम और वो अपने आश्चर्य कर्म के स्थान पे है। तब अलीशा ने अपने सर्वेंट के द्वारा ये कहला भेजा, नामान जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और पूरी रीति से तू अच्छा हो जाएगा। सरप्राइजिंगली जैसी ये बात नामान ने सुनी, बाइबल कहती नामान बौखला गया और वो बड़बड़ाता हुआ लौट जाने लगा, और बड़बड़ाता हुआ ये कहने लगा कि हमारे देश की नदियां इस्राएल की नदियों से बेहतर नहीं क्या मैं वहां डुबकी लगा के ठीक नहीं हो सकता क्या? और ये बड़बड़ करने लगा कि मैंने तो सोचा था कि वो प्रभु का सेवक आएगा, एक वेदी बनाएगा, अपने परमेश्वर को पुकारेगा, मेरे घावों के ऊपर हाथ रखेगा और मुझे चंगा करेगा, और ऐसा नहीं हुआ। तो वो बड़बड़ाते वापस जाने लगा। मैं सोचने लगा क्या हुआ नामान, तूने तो अच्छी शुरुआत की थी, अपने घर में उस लड़की की बात सुने, अपने हालात को अनुमति नहीं दी अपने आप को रोकने के लिए। यू वर ए बिलीवर, तूने ऑफरिंग भी साथ में ली, तूने राजा का लेटर भी लिया, रिकमेंडेशन भी लिया, और तू बड़ा जलसे के साथ अपने इलाज के लिए आ गया। जब तूने इतना सब कुछ कर दिया तो आखिरी का स्टेप भी ले लेता। मेरे भाई, तू आखिरी के स्टेप पे क्यों रुक गया? मेरे प्यारो, इसीलिए पौलुस कहता तुम तो अच्छा कर रहे थे, फिर क्या हुआ कि तुम्हें सत्य में आगे बढ़ने से किसने रोक दिया? कितने हम ऐसे ही हैं कि हम शुरुआत अच्छी करते हैं लेकिन आखिरी के कदम में जाकर अटक जाते हैं। शैतान ने उसको पहले कदम पर नहीं रोका, जब वो लड़की ने उससे कहा तब वो नाराज नहीं हुआ, जब राजा के पास गया तब नहीं रोका, जब उसने ऑफरिंग ली तब नहीं रोका, रास्ते में किसी ने उसको रोका नहीं, वो राजा के पास इस्राएल के आया तब नहीं रोका, वो एलीशा के द्वार पर आया और वहां ऑफेंड हो गया। क्यों? क्योंकि एलीशा ने उसको ऐसा कुछ बोल दिया जो उसने कल्पना नहीं की थी। मेरे प्यारों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता, हमारे जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होते, हम ऑफेंडेड महसूस करते, इंसल्टेड महसूस करते। मुझे याद है एक प्रभु के सेवक के बारे में जो मेरे साथ एक होटल में आए थे और हम लोग बिजनेस समिट कर रहे थे। उस बिजनेस समिट में मैंने उस प्रभु के सेवक को प्रचार करने के लिए नहीं दिया, वो एक डेलीगेट बनकर आए थे, दूसरे व्यक्ति प्रचारक थे, लेकिन यह प्रभु का सेवक मुझसे ऑफेंड हो गया और आज तक मेरे साथ वो ग्रीवेंस को रखता है अपने दिल में। वो सोचता कि मैंने उसको अवसर नहीं दिया। माय फ्रेंड, ही वाज जस्ट अ डेलीगेट, और अगर उसे अवसर चाहिए था वो मुझे बताता, उसने नहीं बताया। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे दिल में घर कर देती है और दोस्ती में दरार बन जाती है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अब इतने साल हो गए कि वो अपने हृदय को मेरे लिए कड़वा करके बैठा हुआ है। मैंने माफी भी मांगी लेकिन उसके दिल में वो कड़वाहट बनी है। मालूम क्यों? क्योंकि उसने सोचा था मैं इस 5 स्टार होटल में जाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों के बीच में मैं प्रचार करूंगा, और जब मुझे अवसर नहीं मिला तो ठोकर खा लिया। मेरे प्यारो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता। आई डोंट नो कौन से ऐसे अनमेट एक्सपेक्टेशंस है जिसके कारण आप अपने जीवन में ठोकर खा रहे हैं। लेकिन अगर आप ठोकर खा रहे हैं तो आज आपके लिए चंगाई का मार्ग है। यीशु आपको छुड़ाना चाहता, यीशु आपको चंगा करना चाहता। जैसे उस नामान कोढ़ी ने जब जाकर 7 बार डुबकी लगाई यरदन नदी में तो पूर्ण रूप से चंगा हो गया। जब उसने प्रभु के सेवक की बात मानी, पूरी रीति से चंगा हो गया। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है ठोकर तो आएगी, लेकिन अगर हमको ठोकर से बचना है तो भजन संहिता 119 165 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं उनको बड़ी शांति रहती और किसी बात से ठोकर नहीं लगती।
यदि आज आप यीशु के वचन से प्यार करेंगे, यीशु प्रॉमिस करता है वो अपनी शांति हमें देता है। आज अपने अंदर के बैटल को यीशु के पास लेके आओ। जब यीशु उसमें शांति देगा तो बाहर की परिस्थिति बदल जाएगी। ओ नामान ने जब अपने हृदय में प्रभु के सेवक के काउंसिल को लिया, उसके दिन बदल गए। आई डोंट नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, लेकिन इस लड़की ने नामान के घर में अपने प्रॉब्लम को अनुमति नहीं दी कि उसके फ्यूचर को वो डिफाइन कर दे। नामान ने प्रॉब्लम को अनुमति नहीं दी कि उसके फ्यूचर को डिफाइन कर दे। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की मदद करना चाहता है जो चंगा होना चाहता है। क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आपके हृदय में जो ठोकर आपने खाई है, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? The only way you can be healed is bring your wound to Jesus Christ and let him deal with you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, और अगली बार फिर आपको यहां से आगे सिखाऊंगा कि कैसे ऑफेंस से बचा जाए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्रिंग माई पीपल बिफोर यू। यीशु के नाम में परमेश्वर, जितने लोग अपने जीवन में परिस्थिति के शिकार हो गए और ये ऑफेंस ने उनके जीवन को रोक रखा है, एक जंजीर के रूप में जकड़ रखा है, आज तेरी शांति उनके मन में राज्य करे और वे स्वतंत्र किए जाए। धन्यवाद देता कि तूने प्रार्थना सुन ली। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमेन। If you want to be set free and you need somebody जो आपकी मदद करे और काउंसिल करे कि कैसे आप विक्ट्री पाए, so do call us। हमारे काउंसिलर्स आपसे बात करेंगे और आपको वचन में शिक्षा देंगे कि कैसे आप ऑफेंस से बच सकते हैं। May God bless you। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अपरूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप जैसे लोगों की प्रार्थनाएं और आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप भी हमारे साथ आर्थिक रीति से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।